सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको यहाँ पे कोई वैल्यू ना दी हो, ए दिया हुआ हो, तो आप इसका जो है सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि आगे चल करके यही ए की जगह पे वैल्यूज भी पुट करती जाएंगी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने होंगे। देखिए, इसके लिए अगर आपको कोई पूछ ले कि ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ध्यान रखिएगा, प्लस में नहीं है। प्लस में जो रहेगा वो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप जाकर के वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। प्लस में रहेगा तो क्या फॉर्मूला यूज करना है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां पर दिया है मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है a अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर n। ये जो n है, ये n क्या है, यहां पर जो पावर है मतलब a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ओके, यहां पे कोई पावर है या जैसे साइन स्क्वायर तो नहीं लिखा है ना, साइन स्क्वायर, साइन की पावर क्यूब, ऐसा नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है। तो क्या है, ये n का मतलब 1 हो गया। साइन स्क्वायर में रहेगा, कॉस स्क्वायर में रहेगा या और जो कुछ भी रहेगा तो n का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर क्यूब रहेगा तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, इस तरह से ये n का मतलब है पावर। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। तो मान लीजिए कि अगर इसका अगर इस तरह से है तो आपको कुछ नहीं करना है। n की पावर में क्या है, यहाँ पे पावर में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सिंपली जब इसका मैक्सिमम वैल्यू आया जाएगा तो ये हो जाएगा a अपॉन 2। ओके, क्योंकि पावर n रखेंगे तो n की पावर 2 रेज़ टू दी पावर 1, कुछ भी नहीं, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मिनिमम वैल्यू में आपको माइनस लगा देना है, माइनस a अपॉन 2। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको सिर्फ इतना ही ट्रिक यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। तो अब मेरे को बताइए कि a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, a अपॉन 2, और अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछ दे तो क्या होगा, माइनस a अपॉन 2। ये d नहीं है, ये a है, तो a अपॉन 2, और मिनिमम वैल्यू पूछ दे तो माइनस a अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज यहां पर देख लेते हैं कि अब मान लीजिए जैसे लिखा है a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो क्या होगा। ठीक है, अगर इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकलेगा कि जो था a 2 रेज़ टू द पावर n, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, a 2 का जो है पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका a अपॉन 4। ठीक है, और अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछ दे तो इसका मिनिमम वैल्यू अब माइनस a अपॉन 4 नहीं आएगा, यहीं पे गड़बड़ है। यहां पर इसका मिनिमम वैल्यू अगर आपको पूछ देगा तो इसका मिनिमम वैल्यू आपको सीधा मारना है 0, खत्म। यहां पर इसका सीधा मिनिमम वैल्यू 0 कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इस चीज के लिए एक चीज बता देता हूं कि क्यों मिनिमम वैल्यू इसका 0 कर देंगे हम। सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अगर a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का आपको मैक्सिमम वैल्यू दिया है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला वही लगाना है, a अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर n। और अगर इसका सीधा सीधा मिनिमम वैल्यू पूछा है तो आपको लिख देना है 0। ठीक है, क्यों, देखिए अगर यहाँ पे पावर इवन में अगर दिया रहेगा ना, अगर आपकी पावर इवन है तो मिनिमम वैल्यू आपकी 0, ये आपको याद कर लेना है सिर्फ। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो ये। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर ऐसा लिखा है a साइन की पावर 3 इंटू कॉस की पावर 3 कॉस का क्यूब, इसका अगर आपको मिनिमम वैल्यू पूछे, ठीक है, इसका अगर आपको मिनिमम वैल्यू पूछे तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, a अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर n। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है। ठीक है, होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ में सॉल्व करके देख लेते हैं, इसका क्या है आंसर, कैसा आएगा इसका। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको एग्जांपल एक मैं देता हूं कि लिख दिया है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो है आप मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, a आपका 3 है, यहाँ पे स्क्वायर है, 2 की जगह आपको 4 रखना है, आपको a 2 की पावर 2, ये आपका हो गया 3 अपॉन 4 आंसर। ये आपका आंसर हो गया 3 अपॉन 4, ये इसका मैक्सिमम। और अगर मान लीजिए इसी का मैं आपको बोल दूं मिनिमम वैल्यू, कुछ नहीं करना है, सीधा 0 आंसर देखना है कहाँ है, आपको टिक कर देना है, खत्म बात। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी के साथ में सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको दे दूं यहीं पर कि आपको 3
साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए। अब मैं आपको यहाँ मिनिमम दे रहा हूँ, आपको फॉर्मूला यही लगाना है, सीधा सीधा 3 और 2 रेज़ टू दी पावर 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 और 2 8, ये आपका होगा जाए 3/8, ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हाँ सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू है तो माइनस रखना है, ठीक है, -3/8 हो जाएगा, -3, यहाँ माइनस इसको लगा के रखना है, मिनिमम वैल्यू में हमेशा माइनस लगा के रखना है, मैक्सिमम वैल्यू में कुछ नहीं करना है। हाँ यहीं पे अगर इसका पावर अगर इवन होता तो आपको माइनस में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर सीधा 0 करना है। पावर इवन है तो मिनिमम वैल्यू 0, और अगर इसका पावर ऑड में है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन अगर इसमें हम देख सकें, एक एग्जांपल इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि 3 साइन का पावर 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस का पावर 4 थीटा, इसका हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं, 3/2 का रेज़ टू दी पावर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 16, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/16 आंसर हो जाएगा। और अगर मैं इसको बोल दूं इसी का अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल दूं तो ये हो जाएगा 0, सीधा पावर 4 है तो मिनिमम वैल्यू 0, पावर ऑड में होता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते माइनस में आ जाता। ओके जैसे कि चलिए यहाँ पे करके ही देख लेते हैं, इसका मैं सिर्फ पावर चेंज कर देता हूँ, 3 की जगह मैं इसका पावर ले लेता हूँ 5, इस तरह से। तो कुछ नहीं, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसके अंदर माइनस करना है 3/2 रेज़ टू दी पावर 5, सीधा सीधा। उसके बाद में ये आ जाएगा 3/16 इंटू 2, सॉरी 2 ये आ गया 5 पर टाइम, 4 16 इंटू 2 आपका 36, -3/36 आ जाएगा ये, ठीक है, -3/36 आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करके देखिए और मुझे बताइए कि उसका क्या वैल्यू आएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चलिए मुझे आप इसका मैक्सिमम वैल्यू भी बताइए और आप मुझे इसका मिनिमम वैल्यू भी बताइए। आप मुझे बताइए इन दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देता हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट में मुझे आंसर अभी के अभी बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं, अगर मुझे सॉल्व करना है तो सीधा मैंने आपको बताया tan और cot है, स्क्वायर हो कितने भी नंबर हो, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, tan प्लस cot का रिलेशन है, इसका आंसर हो जाएगा सीधा इनफाइनाइट। और इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है तो इसका मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था 2√AB, AB बोले तो 1 और 1 है, कुछ नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2, सीधा सीधा इस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को आगे और भी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को कुछ अभी होमवर्क भी दे सकता हूं, कोशिश कीजिएगा आप उसे सॉल्व करके देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए देता हूँ, 3 sin थीटा -3, इसका मुझे आप लोग बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी। ओके क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों को देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में कि 3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मुझे आप लोग बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आप लोगों को दे देता हूं कि बताइए मुझे 3 sin थीटा -4 cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा।
मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, ये बता दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक होमवर्क के तौर पे, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसका मुझे आप लोग बताएंगे, दोनों का बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू और इसका आप लोग मुझे बताएंगे मिनिमम वैल्यू। चलिए इजी क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करके देखिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह के नॉलेज हम लोग शेयर करते रहेंगे आपस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।